हाँ बिल्कुल होगा। रणनीति कहाँ तक पहुंची? देखिए उसका बैकग्राउंड ये है कि बिहार के जो अपॉलिटिकल कई लोग हैं जो ये गलतफहमी का शिकार थे कि असदुद्दीन ओवैसी अलायंस नहीं चाहता है। पर्सनली मुझ पर एलिगेशन लगाया गया, तो हमने अख्तर भाई से कहा कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो आप उनसे ही लिखवा लीजिए, क्या लिख कर देना। तो बोले कि आप लेटर लिख दीजिए। बोले ठीक है, लिखते हैं लालू जी को। फिर उसके बाद लेटर लिख दिए। फिर बाद में उनके फर्जन ने कहा कि हमको नहीं मिला। हमको ताज्जुब हुआ क्योंकि पार्टी के फाउंडर वो हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उनको भी लिख दीजिए। उनको लिख दिया। तो ये तो मैसेज जा चुका है कि जो हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि हम अलायंस नहीं चाहते या बातचीत नहीं करते, तो हमने कर दिया है। अब इनके ऊपर है मुनस्सिर, वो अपनी पार्टी का फैसला वो लेंगे, हम अपनी पार्टी का फैसला हम लेंगे। क्या कारण लग रहा है आपके? बहादुरगंज में आपने कहा कि एक के बाद ऐसा नहीं सर होगा। आपका एक बयान आया था कि जो खास दोस्ती के लिए बरसा सामने में प्रपोजल दिया कि सेक्युलर को बिखरने मत दो और कॉमनल फोर्सेस के साथ मिल के लड़ो, और उन्होंने भी हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हम उसके खिलाफ भी जनता के सामने में इंसाफ के लिए आए हैं। ये इंसाफ यात्रा का मेन मोटो है। हम इस्तकबाल करते हैं अपनी सीमांचल की धरती पर अपने कौमी सदर जनाब मिनिस्टर ओवैसी साहब का, और वो आपसे अभी हो गया। आप दूसरों जेएनजी को लेके जो पॉलिटिकल हवा दिया जा रहा है, जेएनजी को लेके जो ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट एक तरह से बनाया जा रहा है, क्या आप इसको फेवर करते हैं? अरे इनको बोल दीजिए कि बिहार में 59% खुद इनका एडवर्टाइजमेंट कहता है। 58% वोटर बिहार में 25 साल से कम उम्र का है। उनको बोलिए, इनको इनके बारे में हिम्मत है, बोलो। चाहे मोदी जी बोले, नीतीश कुमार बोले कि जनरेशन जी हमको ऐसा कर रहा है, तो फिर बिहार में 58% वोटर 25 साल से कम उम्र का है। तो ये बिहार के जो जनरेशन जी के जिसका वोट 58% है पॉपुलेशन में, उनको सोचना चाहिए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करना नहीं चाह रहे। कल अमित शाह आ रहे हैं सीमांचल का, कल अमित पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में हमने जहां पर हमारी फौज की कामयाबी पर मुबारकबाद दी, हमने भारत सरकार मोदी सरकार से कहा कि मत खेलिए क्रिकेट मैच। सर ठहरिए, क्यों मत खेलिए? क्योंकि मोदी जी बहैसियत प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आपका जमीर मर चुका है क्या? आप कैसा क्रिकेट मैच खेलेंगे उनके साथ? अगर हम ये एशिया कप नहीं खेलते या क्रिकेट मैच नहीं खेलते तो कोई आसमान तो सर से गिरने वाला नहीं है।